चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चौथे प्रमेय मतलब प्रमेय 6.4 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए चौथे प्रमेय का नाम क्या है? भुजा 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 समरूपता या एस समरूपता का नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इसके तीसरे प्रमेय मतलब 6.3 प्रमेय जिसको कौन समरूपता मतलब ए समरूपता के नाम से हम लोग जानते हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं। इसको बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। तो देखिए भुजा भुजा समरूपता या एस समरूपता क्या होती है? तो यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो मतलब उनकी दो त्रिभुज है और इनकी संगत भुजाएं बटा में हो तो उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए। यदि संगत कोण बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैं दो त्रिभुज ले लिया हूँ ए बी सी और डी ई एफ। दो त्रिभुज मेरे पास है तो मैंने क्या किया, मान लिया कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें आपको दिया है कि भुजाएं समानुपाती है एंड दे दिया है कि ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। मैं लिख दिया हूँ जिसमें ए बी बटा डी, ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ। ये वाला ए सी बटा डी, ए सी सॉरी ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ मैं लिख दिया हूँ। ये दिया हुआ है कि भुजाएं समानुपाती है तो उनके संगत कोण आपको बराबर करके दिखाने हैं और सिद्ध क्या करना है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और ये समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, भुजाएं समानुपाती दिया तो संगत कोण बराबर दिखाना है तब जाकर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ है, दोनों को दिखाना है कि ये क्या है? समरूप है। अब चलिए समरूप की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। पहले यहाँ पे एक रचना कर देते हैं, रचना का मतलब बनाते हैं। यहाँ पर एक रचना होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रचना ये कर रहे हैं, रचना में ये कि ए बी को डी के बराबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, ए बी को रचना में आप कुछ भी कर सकते हैं, रचना अपने आप से करते हैं। ठीक है, तो रचना में अपने से कुछ कार्य करते हैं कि जो ए बी है ये वाला ए बी, ये जो ए बी है ए बी को किसके बराबर मान के चलते हैं? डी के बराबर मान कर चलते हैं। तो इसी भाषा को लिखेंगे, मार्कर ही खत्म हो रही लगता है कि माना कि ए बी बराबर है, माना कि ए बी बराबर है किसके? डी ई के। अर्थात करके यहाँ पर लिख दीजिए, अर्थात ए बी बराबर ले लिए डी के, अर्थात ए बी बराबर क्या हो गया? डी। तो ये रचना ले लिए कि ए बी डी के बराबर मान लीजिए। अब इसकी उत्पत्ति की ओर मतलब प्रमाण की ओर चलते हैं, साबित करने की ओर चलते हैं। अब देखिए उत्पत्ति पर ध्यान देने वाली बात आ रही है ये कि यहाँ पर एक चीज आपको दिया है, इसको मैं उठा लेता हूँ। ए बी बटा डी ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया है ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ अब बराबर बी सी बटा ई एफ। ये आपको मान दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पर करेंगे, ए बी का मान आप ले चुके रचना में ए बी का मान डी के बराबर लिए तो ए बी की जगह पर क्या रख देंगे? डी रख देंगे। तो यहाँ ए बी है तो ए बी की जगह पर डी, अब बटा हो गया डी ई। ए बी की जगह पर डी रख दिया, बटा में भी आपका डी है। चलिए आगे, ए सी बटा डी एफ अब बराबर बी सी बटा ई एफ। ठीक है, अब देखिए डी डी कटिस होएगा एक बार में तो क्या बच रहा है? एक ऊपर नीचे भी एक बच रहा है। अब बराबर ए सी अब बटा हो गया डी एफ अब बराबर हो गया बी सी अब बटा हो गया ई एफ। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज आएगा, जब 1/1 के बराबर ये उठाकर चलेंगे तो डी एफ को इधर ला देंगे तो ए सी का मान डी एफ के बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो इसलिए लिख दीजिएगा डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। और यहाँ से जब बी सी बटा ई एफ को 1/1 के बराबर लेकर चलेंगे तो बी सी बराबर आ जाएगा आपका ये ई एफ। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। अब इतनी बराबर करने के बाद आपको दोनों त्रिभुज में चल देना है। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों त्रिभुज में चल रहा हूँ। अब दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है क्या क्या बराबर नहीं, वहां पर आपको पूरा का पूरा जो है ना फोकस करना पड़ेगा। देखिए तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ इसमें क्या क्या है, तो रचना से आप ले चुके हैं कि ए बी बराबर डी ई के, तो आप लिख सकते हैं ए बी बराबर डी ई। ये आपको एक भुजा मिल गया। ठीक है, कहाँ से? तो रचना से। उसके बाद आप ये प्राप्त कर चुके हैं कि ए सी बराबर डी एफ है। ये आपको भुजा क्या किया? प्राप्त किया गया। और साथ में ये भी आप प्राप्त किए हैं कि बी सी आप बराबर क्या? बी सी बराबर है ई एफ। ये भी आपको एक भुजा मिल चुका है। मतलब तीन तरह का एस मिला, इसका मतलब साइड का मतलब भुजा होता है। तो ये ए बी बराबर डी रचना से हो गया, ए सी बराबर डी एफ प्राप्त कर लिए हैं, बी सी बराबर ई एफ भी आप प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर एस 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 सर्वांग समता लगा देंगे। क्या करेंगे? एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करेंगे, सर्वांग समता से एस एस सर्वांग समता से
अब ऐसे सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ABC और सर्वांगसम का सिंबल लगा सर्वांगसम त्रिभुज DEF। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर रहती है। कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के, कोण A बराबर कोण D। उसके बाद ये कोण B बराबर हो जाएंगे कोण E के, तो कोण B बराबर कोण E, और ये कोण C बराबर हो जाएंगे कोण F के, तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण F। अब आप ये पढ़े थे कि संगत भुजा समानुपाती होगा, उसी को उठाकर क्रिया किए हैं। और यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं, इनके सारे इनके संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC और समरूप क्या होगा त्रिभुज DEF। क्यों, जब संगत कोण बराबर हो जाते हैं तब ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो संगत कोण आपस में बराबर हो गया, कोण A बराबर D, कोण B बराबर E, कोण C बराबर कोण F। संगत कोण जैसे ही बराबर हो गया कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका भुजा 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 समरूपता यानी S समरूपता जो है ना क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके हैं, आपको यूट्यूब पर ये इतना सिंपल वीडियो आपको नहीं मिल सकता है। तो बस ऐसा ही सिंपल वीडियो देखने के लिए, आसान तरीकों से हल करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले प्रमेय के साथ, फिर मिलेंगे।